आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। चलो, सो फिर से एक बार रिकैप ले लेती हूँ मैं। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स व्हाट? एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड व्हिच इज नथिंग बट योर मेटालिक कैरेक्टर। कोई भी एटम मेटालिक कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या फिर जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ओके, तो बोरॉन को देखा अपन ने, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,3। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट जरूर करेगा। सो दैट इज व्हाई इसका वैलेंसी कितना है? 3 है। ओके, लिथियम के केस में क्या होगा? 2,1 है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के पास क्या है? 4, सो दिस इज व्हाट? 2,2। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, क्या करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, बोरॉन, बोरॉन के पास कितने हैं? 5, सो दिस इज 2,3। सो वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोरॉन, कार्बन, कार्बन के पास कितने हैं? 6, सो 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, क्या करेगा वो? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 7, क्या है ये? 2,5। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इट इज नो लॉन्गर मेटालिक नाउ, है ना? इट इज नो लॉन्गर मेटालिक नाउ बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट एक्चुअली, कार्बन भी नहीं बोलेंगे अपन बिकॉज कार्बन तो दोनों कर सकता है ना। इनफैक्ट इट नेवर एक्सेप्ट्स और डोनेट, इट शेयर्स, है ना? तो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8 है, सो इट्स 2,6, सो इट विल अगेन एक्सेप्ट। ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने हैं? 9, सो 2,7, so it will again accept। नियॉन क्या करेगा? नियॉन, नियॉन, नियॉन कुछ भी नहीं करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो खुद स्टेबल है। नियॉन क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा बिकॉज वो क्या है? स्टेबल है। ओके, तो मैंने क्या बोला? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और यू कैन कॉल दैट इट इज हैविंग व्हाट कैरेक्टर? इट इज हैविंग मेटालिक कैरेक्टर। तो तुम देख के ही बता सकते हो, ये भी मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, ये भी मेटालिक है, सो ये मेटालिक नहीं होगा, ये मेटालिक नहीं होगा, ये मेटालिक नहीं होगा। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो, ये बहुत कम मेटालिक है, ये बहुत कम मेटालिक है, ये बहुत कम मेटालिक है ना? एबिलिटी बोला है ना उन्होंने, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एबिलिटी तो है, इसकी एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी है, इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत कम है। ओके, सो मेटालिक कैरेक्टर समझ में आया? मेटालिक कैरेक्टर क्या है? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी मतलब एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट योर मेटालिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। ठीक है, उल्टा होगा इसका, क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर उल्टा, उल्टा मतलब यस, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यही देखते हैं अपन। ओके, यही चेन देखते हैं। ओके, ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, सो लिथियम का क्या है? 2,1, बेरिलियम का क्या है? 2,2, बोरॉन का क्या है? 2,3, कार्बन का क्या है? 2,4, नाइट्रोजन का क्या है? 2,5, इसका 2,6, इसका 2,7, इसका 2,8, इसका 2,8,1। ये मत लिखो तुम लोग, नॉट, नो नीड टू राइट डाउन, ये बस तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं समझा रही हूँ सब प्रॉपरली। 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 and 2,8,8. This is 2,8,8,1, 2,8,8,2. ओके, अब क्या हो रहा है? यस,
ये जो है डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा या फिर शेयर करेगा, है ना। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, कुछ नहीं करेगा। डोनेट डोनेट, ये भी डोनेट करेगा, है ना, ये कुछ नहीं करेगा, मतलब शेयर करेगा वो, ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगेन दिस विल डोनेट एंड दिस विल डोनेट। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग दैट यहाँ पे क्या हो रहा है। यस, हमने क्या देखा था, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो एबिलिटी है नहीं एक्सेप्टेंस का, इसका भी एबिलिटी नहीं है एक्सेप्टेंस का, इसका भी एबिलिटी नहीं है। एक्सेप्ट कौन करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। अब ध्यान दो अच्छे से, हाँ, अब मैं जो कुछ भी बात कर रही हूँ उसकी तरफ ध्यान से सुनो। हमने क्या देखा था, जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, whenever we go down the group, whenever we go down the group, what happens, atomic size increases. Okay, whenever we go down the group atomic size increases. अब जब अपन along the period जाते हैं, whenever we go along the period, what happens, atomic size decreases, है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जब अपन डाउन दी ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जब हम अलोंग दी पीरियड जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये साइड में शेल्स है। अब ये अपनी तरफ खींच रहा है ना उसको, मतलब वो उसके इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। एटॉमिक साइज कम है, राइट, एटॉमिक साइज कम है, करेक्ट, एटॉमिक साइज कम है, मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, है ना। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, एटॉमिक साइज जितना कम होगा उतना वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। सही बात है ना, क्यों ऐसा, बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ये देखो ये शेल है, ओके, एंड देयर इज वन मोर सिचुएशन, ऐसा, तो ये जो सेकेंड शेल है इसमें क्या है, तुम्हारे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बाहर के दो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और फर्स्ट केस में तुम्हारे ये जो दो बाहर के दो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोड़ के नहीं रख रहा है क्योंकि वो उससे दूर है, तो वो उतना उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसके पास है तो वो कंट्रोल कर सकता है, पकड़ के रख सकता है। सही बात है ना। सो जितना तुम्हारा एटॉमिक साइज कम होगा उतना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी होगा, और जितना तुम्हारा एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, सॉरी, जितना तुम्हारा एटॉमिक साइज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा। चलो मैं लिख के लेती हूँ, एटॉमिक साइज कम, इलेक्ट्रॉन कैन बी, इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी डोनेटेड इजीली, है ना, इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड, कैनॉट बी डोनेटेड इजीली, बट एटॉमिक साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड इजीली, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, फिर इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट हो सकता है। सो एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मतलब मेटालिक कैरेक्टर, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर। तो एटॉमिक साइज जितना ज्यादा उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रहा है ना, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा है, एटॉमिक साइज
डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस अपने तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन को रख रहा है ना। एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। सीधी सीधी बातें देखो, सीधा सीधा एग्जाम्पल सुनो। तुम अपने मम्मी पापा के पास हो, करेक्ट, तुम अपने मम्मी पापा के पास हो। मम्मी पापा मतलब ऐसे समझ के चलो न्यूक्लियस है, और तुम मतलब इलेक्ट्रॉन हो। तो तुम मम्मी पापा के जितने क्लोज होंगे उतना तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन मान के चलो तुम लोग गए यूएस में, तो अभी क्या है, तुम मम्मी पापा से दूर गए, अब तुम्हारे तुमको हार्म पहुंचाने का काम जो है वो दूसरों के लिए आसान हो गया। जब तुम मम्मी पापा के पास थे तब तुम्हें कोई हार्म नहीं था, हार्म पहुंचाना मुश्किल था। मतलब तुम्हें डोनेट, तुम इलेक्ट्रॉन हो ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल है जब इलेक्ट्रॉन के पास, न्यूक्लियस के पास होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे उसको डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा, सॉरी इजी हो जाएगा, तुमको हार्म पहुंचाना इजी हो जाएगा, है ना। सो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना वो सेफ है। जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे उसको डोनेट करना सिंपल हो जाएगा। ओके, सो जैसे एटॉमिक, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। क्यों मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा? बिकॉज इट इज एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना एटॉमिक साइज कम उतना मेटालिक कैरेक्टर कम। क्यों मेटालिक कैरेक्टर कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने का एबिलिटी कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता अभी बाहर। सो दैट इज व्हाई मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा था एटॉमिक साइज रिड्यूसेस, सो मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूसेस। हमने देखा था एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना। अलोंग द पीरियड क्या होगा? along the period what happens? Along the period what happens? Atomic size decreases, है ना। and metallic character वो भी डिक्रीज होगा, है ना। मेटालिक कैरेक्टर वो भी डिक्रीज होगा। एंड इसके उल्टा हो जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। मेटालिक कैरेक्टर अगर याद है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका उल्टा। तो ये है तुम्हारा ट्रेंड। ओके, सो अपने नोट्स में क्या लिखेंगे फिर अपन? अपने नोट्स में अपन लिखेंगे यू शुड नो अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। सेकेंड पॉइंट हो गया ना अपना एटॉमिक साइज, सेकेंड पॉइंट हो गया था। नाउ थर्ड पॉइंट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक character. What happens to metallic and non-metallic character down the group? And why? Okay, what happens to metallic and non-metallic character along the period? Okay, next question उसके अंदर लिखना, how metallic character
metallic character is related to electropositivity and atomic size, है ना? And second, how non-metallic character is related to electronegativity and atomic size. Also, you should know what is electronegativity and electropositivity. What is electronegativity and electropositivity? तो ये सारे पॉइंट्स अगर तुम कवर कर लेते हो तो तुम्हारा आंसर रेडी है और तुम्हारा ये जो पॉइंट है इट इज कंप्लीटेड. अगर तुम ये सारे पॉइंट्स अगर कवर कर लेते हो तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो क्या है? रेडी. ओके, सो गो add one more point here. यहाँ पे whenever अगर लिख रहे हो तो whenever an atom donates electron, it becomes positively charged. No? It becomes positively charged and we call it as cation. We call it as cation. ये T से positive याद रखो. Cation, positive. Okay. Now, when electron accepts, when atom accepts electron, it becomes negatively charged. So when an atom accepts electron, it becomes negatively charged and we call it as anion. We call it as what? Anion. We call it as anion. Okay. So if atom is positively charged, we call it as cation, and if atom is negatively charged, we call it as anion. All right. Okay. So चलो एक बार समझ लेते हैं इसको क्या बोला उन्होंने. It is seen that metallic elements, अभी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है. एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है. एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, फालतू में दिया हुआ है, जरूरत भी नहीं है इसकी. ओके, मैंने बहुत शॉर्ट में तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया सब कुछ. ओके.